डिवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम एक चार्ट बना देते हैं, तुम लोग उसको नोट करेगा, उसके बाद फिर सर एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था सर। क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था सर। क्या क्वेश्चन था बता। सर लंबा क्वेश्चन है सर, फोटो खींच के भेज दूं आपको। बोर्ड दिख रहा है ना? चला गया सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ दिख रहा है ना? यस सर। अभी नोट मत करना, पहले आपको लिखना है ना। एक कप और दीजिए ना जी, एक कप और, एक कप और। ठीक है। एक कप और। नोट करो इसको, नोट इट डाउन। आई एम जस्ट गोइंग टू मैथ्स।
नोट हो गया? Yes, sir. सबका हो गया? नो सर। अच्छा तुम लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? बिकॉज वी हैव गॉट नोटिफिकेशन कि सबका कैमरा ऑन रखना है, तो फिर तुम लोग दिक्कत में ना हो। तो जो लोग भी टर्न ऑन द कैमरा। किशन जो क्वेश्चन तुम भेजा है ना, यस सर। वो अभी से 3 से 4 क्लास के बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, क्योंकि वे लोग पढ़े नहीं है। ओके सर। सर लास्ट पैराग्राफ क्या लिखे हैं? Interest on capital is always calculated on the amount of opening capital. डन सर। Done. बताया? चलो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। पहला बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है? तो हम लोग जो पढ़े थे क्लास, मतलब शुरू के स्टार्टिंग क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग, याद है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन क्या है, अलग है, ठीक है? तो अलग है। और बिजनेसमैन को जब हम अलग किए तो बिजनेसमैन का कहना ये हुआ कि भैया ठीक है, आप हमको अलग तो कर दिए, बट आपको हम पूंजी दिए हैं, ठीक है? कैपिटल दिए हैं, क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। अगर वही पैसा हम कहीं बैंक में रखेंगे तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? सेविंग्स पे मिलेगा। तो फिर आपको हम पैसा किस बात का दें, ठीक है? तो बिजनेस क्या कहा कि ठीक है, जाओ तुम जो पैसा हमको दिए हो ना, उस पैसा पे ब्याज ले लो। उस पैसा पे क्या ले लो? इंटरेस्ट ले लो, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, वो फर्म के लिए या बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। क्यों? क्योंकि सर बिजनेस या फर्म जो है वो दे रहा है, किसको दे रहा है? पार्टनर को। Partner. पार्टनर क्या हो गया? इनकम हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर क्या है, इनकम है, इसको कहां दिखाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है? वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म का क्या है, एक्सपेंस है, तो कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, कौन सा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जब ये अकाउंट पढ़ेंगे ना इसके बाद बहुत काम आने वाला है, ठीक है? ये अकाउंट पढ़ेंगे तब, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? पार्टनर का इनकम, ठीक है? तो कहां दिखाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट के करेंट। ठीक है? Credit और side. ये फर्म का क्या है? एक्सपेंस है, तो इसको कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों है ऐसा? डेबिट साइड में। फर्म जो होता है वो इंटरेस्ट देता है और पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। यहां तक बात सब क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए अब सर निकालना कैसे है? तो इंटरेस्ट निकालने का 2 तरीका है। एक है सिंपल मेथड, मतलब तुमको ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ होगा, रेट दिया होगा और जितने टाइम का इंटरेस्ट निकालना है तुम निकाल दो, ठीक है? दूसरा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है? अब ये मेथड यूज कब होता है? तो इस मेथड को हम यूज करते हैं जब मेरे पास कैपिटल का अमाउंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है?
मतलब पूरे साल अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, कैपिटल कांस्टेंट नहीं है। ये कब होगा? जब तुम्हारा अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या है सर? फिक्स्ड है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन इसको कब यूज करना है? जब बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ कैपिटल के अमाउंट में, हमेशा वो वेरी कर रहा है, ठीक है, अभी 10 लाख था, फिर 20 लाख हो गया, फिर 5 लाख लगा दिए, फिर 2 लाख निकाल लिए, तो उस केस में क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट मिनट लगाते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा उसमें लोग बाद में आएंगे। चलो अब कुछ पॉइंट लिखो, हॉट्स या स्पेशल पॉइंट लिख लो, HOTS हॉट्स। यस सर। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, मतलब किसी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है सर? किशन क्या कर रहा है? किशन ये नहीं सर वो मैसेज, नहीं सर वो मैसेज किया था ना, सॉरी। ठीक है, तो जब भी किसी पार्टनरशिप में फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। पहला बात ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ नहीं है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, तो अगर नहीं मेंशन किया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? नहीं देंगे। मतलब जब तक तुमको क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेगा, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये रूल है किसका? पार्टनरशिप एक्ट का, कि जब तक सर डीड में लिखा हुआ ना हो हम इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करते। अब किशन तुम जो क्वेश्चन भेजा था उसी पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दे कि पार्टनरशिप, उससे पहले लिख लो इसको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not allowed interest on capital is not allowed in case partnership deed is absent in the business. In case partnership deed is absent in the business. अगर एब्सेंट क्या बोला था? या पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ लॉस, in case of loss, interest on capital is not allowed. In case of loss, interest on capital is not allowed. पार्टनरशिप डीड में हो तब भी। हाँ, वो हम लोग उस पर आएंगे। अभी बस लिखो कि अगर लॉस है, जनरल क्वेश्चन लॉस हो रहा है, ठीक है ना, ये सब स्पेसिफिक पॉइंट है, ये सब जनरल नहीं स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक ना। तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता है, बट लिखना ऐसी लिखना, बट लिखो, बट if interest on capital is charged against profit, but if interest on capital is charged against profit, then it will be allowed, in case of loss also. Then it will be allowed in case of loss also. मतलब भैया बात ध्यान से सुनना, दो चीज चलता है पार्टनरशिप में, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है।
तो जो चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है उसका मतलब ये हो गया कि सर अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम सुयश को बोले कि सुयश अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ इंक्रीज करता है तो तुमको हम उस पर कमीशन देंगे। मतलब क्या हुआ कि सर अगर मेरा टर्नओवर इंक्रीज करेगा तब, तो जब एप्रोप्रिएशन होता है ना तो प्रॉफिट होगा तब मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन चार्ज में क्या होता है कि प्रॉफिट हो या नहीं हो मिलना है। जैसे हम सुयश को सैलरी पे रख लिए, ठीक है, तो अब चाहे अभी मेरा बिजनेस चले या नहीं चले, हमको सैलरी देना पड़ेगा ना, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा सैलरी। Yes. वो हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि वेदर आप प्रॉफिट में हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है, वो आपका फिक्स्ड लायबिलिटी एक्सपेंस जो आपको पेमेंट करना ही है, ठीक है। जैसे जितना भी कोचिंग सेंटर भी बंद है लेकिन सर रेंट सबको देना पड़ेगा, तो क्या हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि सर अगर हमको प्रॉफिट होता है तुमको प्रॉफिट का हम 10% देंगे, तो वो 10% कब देंगे, जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, इन जनरल इंटरेस्ट इन कैपिटल को एज एन एप्रोप्रिएशन आइटम ट्रीट करते हैं हम लोग। क्या ट्रीट करते हैं, एप्रोप्रिएशन आइटम। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि नहीं इंटरेस्ट इन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है, इंटरेस्ट कैपिटल क्या है, एक चार्ज है, तो उस केस में अगर लॉस हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल देना पड़ेगा। बात समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रीज क्यों हो जाता है बीच बीच में? आगे बढ़े आप, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़े। Yes, sir. in case of inadequate profit, थर्ड पॉइंट इसी में, in case of inadequate profit, the amount of profit will be shared रिपीट करिएगा एक बार। inadequate profit, अपने आप में। ये शादी बहुत हंस रहा है। सर रिपीट कर दीजिएगा। क्या हो, जस्ट मिनट एक मिनट रुको। inadequate profit, inadequate profit, तो ये थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट कर दिए सर। inadequate profit, तुम सब फीस क्यों जा रहा है? सर ये पॉइंट है क्या सर? इंटरेस्ट इन कैपिटल में थर्ड पॉइंट लिखवाए हैं, 2 लिखवाए ना पहले। रिपीट कर दीजिए सर उसको। inadequate profit, ठीक है, मत तो समझो क्या यस सर, यस सर। बोल रहा है यार, कहने का मतलब मेरा क्या है, ठीक है। अभी हम क्या बोले कि हम लोग जनरली क्या होता है इंटरेस्ट कब देते हैं, जब प्रॉफिट होता है, ठीक है, कि जब प्रॉफिट हो हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, इन जनरल। तो सपोज करो हमको जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो पेमेंट करना है 50,000 रुपया। कितना पेमेंट करना है, 50,000। कितना पेमेंट करना है, ठीक है, 50,000। 50,000. मेरे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 30,000। प्रॉफिट कितना है, 30,000। तो सर इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा, प्रॉफिट अमाउंट कम है, तो इसी को बोलते हैं इनएडुकेट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हम इंटरेस्ट अलाउ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सर बस प्रॉफिट उतना नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट अमाउंट है ना इसी को हम लोग पार्टनर्स के बीच बांट देंगे, ठीक है। मान लो 3 पार्टनर सपोज करो, ए है, बी है और सी है, ठीक है, 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल है, मान लो इसका कैपिटल हो गया 2 लाख, बी का भी 2 लाख और सी का है 1 लाख, ठीक। 10% इंटरेस्ट है तो 50,000 का इंटरेस्ट आ गया। लेकिन अब प्रॉफिट कम इंटरेस्ट ज्यादा है, तो अभी जो प्रॉफिट है ना ये ए बी और सी में बढ़ जाएगा और इसी को बोलेंगे हम इंटरेस्ट। बट कैसे बटेगा वो ध्यान रखना है,
तो ये जो 30,000 है ना, वो इस तीनों के कैपिटल के रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो कितना आ जाएगा? 2:2:1 2:2:1. ठीक है। तो मतलब सर ये ABC में 2:1 के रेशियो में बन जाएगा। तो जब भी कभी प्रॉफिट क्या होगा? इनएडिक्वेट होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रॉफिट का अमाउंट है ना, वो पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल के रेशियो में बढ़ जाएगा, और वही तुम्हारा क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 30,000। कितना मिलेगा? 30,000. 30,000। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ सर कि हम लोग इंटरेस्ट जो होता है प्रॉफिट देते हैं सर, और मेरे पास प्रॉफिट ही कम है, तो हम कैसे देंगे? बात समझ में आया? तो हम प्रॉफिट क्या कि हम लोग कैपिटल रेशियो में बांट दिए, बोले वही आपका इंटरेस्ट हो गया। तो ये तीनों स्पेशल केस का पॉइंट है, जनरल केस का नहीं है। क्वेश्चन अगर ऐसा बोलेगा तब ऐसा करना है। ठीक, क्लियर सबको बात? सर 2:2:1 ही पड़ेगा सर ये, हाँ, मतलब ये फिक्स रहेगा रेशियो। रेशियो कैसे आएगा? यहाँ निकालना, ये 0 0 कटेगा, ये 0 0 कटेगा, ये 0 0 कटेगा। नहीं सर, मैं बोल रहा कि सर ये फिक्स रहेगा, मतलब क्या fix? रेशियो 2:1। कैपिटल के बेसिस पे वो होगा, कैपिटल के बेसिस पे पे होगा। हम यहाँ एग्जांपल जो लिए थे, एक कैपिटल 2 लाख और बी का 2 लाख और सी का 1 लाख है, इसलिए 2:1 आया। वो कैपिटल जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके बेसिस पर। यस सर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात? यस सर। चलिए, Yes, sir. सर एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट कर दिएगा सर, थर्ड छूट पॉइंट गया शायद। लिख लो। In case of inadequate profit, in case of inadequate profit, the amount of profit will be distributed amongst the partner in their capital ratio. In their capital ratio, which will be treated as interest on capital. अब एक क्वेश्चन लिखो। A and B are two partners. A and B are two partners. Started business with a capital of with a capital of 2 lakh and 3 lakh respectively. A and B are two partners, started business with a capital of 2 lakh and 3 lakh respectively. Full stop. On 1st October, A introduced a fresh capital of rupees 50,000. On 1st October, A introduced a fresh capital of rupees 50,000, while B withdraw rupees 50,000 from the capital. While B withdraw rupees 50,000 from the capital. Interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum. Interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum.
फाइंड आउट सर ये इंट्रोड्यूस कितना बोले 1 लाख 50,000. Find out the amount of interest for A and B. Find out the amount of interest for A and B.